अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा अख्तर है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है चरस का इस्तेमाल या चरस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जो कि हमारे माशरे के अंदर जबकि पूरे पाकिस्तान के अंदर इवन कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर कंज्यूम होने वाला नशा है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो केपीके में, बलूचिस्तान में इसका बेदरीज इस्तेमाल किया जाता है और इसको नशा समझा ही नहीं जाता है। सबसे पहले तो ये हम जाने कि ये जो चरस है इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जिसको हैश भी बोला जाता है, हशीश भी बोला जाता है, इसको वीड भी बोला जाता है, इसको गर्दा भी बोला जाता है, अंग्रेजी में इसका नाम कैनबस है। और इसके कुछ स्ट्रीट नेम्स भी हैं, जैसे कि फकीरी बूटी बोला जाता है इसको, मलंगी बूटी बोला जाता है, जो कि ये शो करता है कि हम चरस को इतना कोई खतरनाक नशा नहीं समझते हैं, बल्कि इसको बहुत ही एक नॉर्मल किस्म का नशा समझा जाता है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से ये हमें इम्पैक्ट करता है और किस तरीके से जो मरीज़ है उसकी ज़िंदगी के ऊपर इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इससे पहले कि हम कैनबिस के बारे में जानें तो इसका जो इंग्लिश में नाम कैनबिस पड़ा, वो एक इसके अंदर चूँकि 421 केमिकल्स हैं, 421 जो है इसके अंदर केमिकल मौजूद हैं, जिसमें से एक जो बहुत अहम है और ख़तरनाक है, जिसका नाम है डेल्टा 9 टीएचसी। टीएचसी स्टैंड फॉर टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल के नाम पे ही इसका नाम कैनबिस रखा गया। अगर आज से 10 साल पहले की रिसर्चेज़ देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इसके जो पहले की चर्च थी और आज की जो चर्च है वो बहुत हाई पोटेंसी की है। और जो कि इसी तरीके से मरीज़ को नुकसान भी पहुँचाती है कि मरीज़ जो है वो जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होता है। सबसे पहले तो ये गलतफ़हमी कि लोग ये समझते हैं कि चरस जो है वो जिस्मानी तौर पे चूँकि मरीज़ जो है वो सही रहता है, तो ये इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन ये नफ़सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। वो किस तरीके से, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि देखिए जो न्यूरोकेमिकल्स चेंजेस हैं इसकी बुनियाद पर वो आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो टीएचसी केमिकल है, ये क्या करता है कि हमारे फैट्स को बहुत आसानी से बायपास कर सकता है और ये हमारे ब्रेन में जाके एक लेयर जमा देता है हमारे ब्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी बहुत से ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, न्यूरल कनेक्टिविटी है, वो मुतासिर होती है। और ये देखा गया है कि ये हमारे ब्रेन के एक एरिया को, जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, उसको जाके इम्पैक्ट करता है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवन के डिसीजन मेकिंग को डील करता है। और आप देखेंगे कि जो भी चर्च पीने वाले लोग होंगे उनके इन सब एरियाज के अंदर प्रॉब्लम होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगी। और फिर अगले लेवल पर उनके हिप्पोकैम्पस, जो कि ब्रेन का एरिया है, जो कि मेमोरी को डील करता है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेमोरी, जितने भी जो जो लोग चर्च पीते हैं उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है, जो आगे आगे जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस के अंदर भी बदल जाता है। इलामात की तरफ आएँ तो जो चरस की वजह से एज़ अ साइकोलॉजिस्ट हम इसके लिए एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक स्लैंग यूज़ करते हैं कि मरीज़ चरस पीने के बाद 3 फेजेज़ में होता है, हैप्पी, हंग्री एंड हाई। तो उसका मूड बहुत अच्छा होता है, उसको बहुत अच्छी भूख लगती है और वो बहुत अपने आप को हाई फ़ील करता है। तो एक बड़ा ही उसको प्लेयर वाली फीलिंग आ रही होती है। अब ये न्यूरोकेमिकली क्या करता है कि ब्रेन के प्लेयर सेंटर को जाके हिट करता है और चरस इस तरीके से हिट करती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो प्लेयर सेंटर अपनी एक्टिविटी को परफ़ॉर्म नहीं कर पाता। इसीलिए जो लोग चरस पीते हैं उनको एक लेवल पे जाके चरस का मज़ा नहीं आता। और फिर वो क्या करते हैं कि देखिए पहले वो सिगरेट पे जाते हैं, फिर वो चरस पे जाते हैं, फिर वो आगे हेरोइन पे जाते हैं, आइस पे जाते हैं, कोकेन पे जाते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप वो अपने प्लेयर सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए, उस प्लेयर को, मज़े को हासिल करने के लिए वो ऊपर से ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, फिज़िकली जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें पैरानोया यानी कि शुकूक व शुबहात का बहुत मरीज़ शिकार होता है। उसे अगर 2 शख्स बातें कर रहे होंगे तो उसे लगेगा कि मेरे बारे में बात की जा रही है। फिर दूसरी अलामत जो इसके अंदर आती है इमोशनल इरिटेबिलिटी, जैसे कि उसके अंदर बहुत गुस्सा होगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा और बात-बात पर वो लड़ेगा, झगड़ेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। और फिर उसके बाद जो अगली है अलामत वो ये है कि उसकी नींद, भूख और उसके जो मूड स्विंग्स वो बहुत ज़्यादा हैं और पैसों का बार-बार तकाज़ा करना, ये कुछ अलामत है जो मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे। अच्छा, ये तो हमने अलामात को देख लिया। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिस्मानी तौर पर जो मरीज़ है वो तो यानी कि एक डिस्टर्बेंस से गुज़र ही रहा है, लेकिन साथ-साथ वो सोशली भी एक डिस्टर्बेंस से गुज़र रहा है, क्योंकि वो चरस का इस्तेमाल जब करता है तो वो एक टाइम अपना वेस्ट कर रहा होता है, अपने रिसोर्सेज़, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ को वेस्ट वेस्ट कर रहा होता है। और जितने भी ड्रग्स हैं वो एक सर्कल के अंदर चलते हैं, मीन्स कि वो आपको एक ट्रैप के अंदर डाल देते हैं, जिसके अंदर से आप निकल नहीं पा रहे होते। तो मरीज़ का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा ज़ाया हो रहा है। और फिर हम ये देखते हैं कि चरस का इस्तेमाल आजकल हमारे तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये ईज़िली अवेलेबल नशा है। इवन कि अगर आप देखें हमारी रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर, दरबारों के ऊपर और हर जगह के ऊपर ये बड़ा कॉमन अब्यूज़ होने वाला नशा है।
और फिर आप ये देखेंगे कि मेडिकल फ़ील्ड, इंजीनियरिंग फ़ील्ड में भी इस नशे को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा है और वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल किस्म का नशा है और ये सिर्फ़ आपके मूड को एलिवेट करता है और कुछ भी नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने भी जैसे आपको बताया कि ब्रेन को किस तरीके से डैमेज करता है और फिर आगे जाके जो ऐसे मरीज़ हैं, वो साइकोसिस की तरफ चले जाते हैं। साइकोसिस जिसे हम पागलपन कहते हैं आसान ज़ुबान में, मरीज़ को डिल्यूजन्स होने लग जाते हैं, हैलुसिनेशंस हो जाते हैं। डिल्यूजन्स ऐसे होते हैं कि उसे लगता है कोई शख़्स उसको आवाज़ दे रहा है, उसे कुछ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, यानी कि वो ऐसी बातें करेगा जो अनरियलिस्टिक होंगी। और फिर दूसरा दूसरा यही साइकोसिस आगे जाकर बढ़ के वो शिज़ोफ्रेनिया की तरफ चला जाता है। मतलब कि एक चरस जो है वो इंसान को ज़हनी तौर पे इस हद तक मुतासिर करती है कि वो अपनी 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 जो कहना चाहिए कि ज़हनी तौर पर जिस्माती तौर पे, सोशली हर लिहाज़ से बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग जब हम कोई भी बहन आती है, कोई माँ आती है, कोई बीवी आती है, तो ये समझती है कि जी चरस तो इतना बड़ा नशा नहीं है, तो आप इसको फ़ौरन से ठीक कर दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जो ड्रग जाके आपके फैट्स के अंदर, ब्रेन के फैट के अंदर जाके स्टोर हो गया, उसे डिटॉक्स होने में भी टाइम लगता है, उसे बाहर आने में भी टाइम लगता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊँ कि 90 डेज़ तक जो चरस के डोप टेस्ट के अंदर ये पॉज़िटिव आता है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन देता है ये 90 डेज़ तक आपके ब्लड के अंदर मौजूद रहती है। तो इसीलिए जो मरीज़ कहते हैं जी हमने नशा छोड़ दिया, वो इसलिए नहीं छोड़ पा रहे होते क्योंकि वो उनके जिस्म के अंदर मौजूद होती है और वो अपने सप्लाई को एक्टिवेट करती रहती है। तो अगर आपने छोड़ भी दिया तो 90 डेज़ तक वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली उसकी प्रोविज़न जो है वो हो रही है। अच्छा, तो ये कुछ अलामात थी, ये कुछ बातें थी जो कि मरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं। अच्छा, अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो सबसे पहले तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चर्च को छोड़ना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया, आपने अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर ली कि मैंने इसको छोड़ना है और आप छोड़ सकते हैं, आपकी अच्छी विल पावर है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपको लगता है कि आप सीवियरिटी के लेवल पे आपको कोई प्यारा या अज़ीज़ चला गया और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर उसे इंडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमारे पास अक्सर औक़ात लोग आते हैं, वो कहते हैं जी आप मरीज़ को दवाई दे दें, आप मरीज़ की थेरेपी कर दें और साथ वो नशा भी करे, ऐसा नहीं होता। देखिए अगर मेरे सामने कोई मरीज़ सामने बैठा हुआ है और उसने नशा किया हुआ है, तो मेरी थेरेपी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती क्योंकि वो तो इस टाइम फुल नशे में मौजूद है मेरे सामने, तो उसे नेगेटिव कैसे किया जा सकता है उस चीज़ से। और जो मेडिसिन वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन दे भी देते हैं, तो आप क्या ये एश्योरिटी देते हैं कि आपका जो मरीज़ है वो बाहर जाके नशा नहीं करेगा? वो अगर करेगा तो जितने भी ड्रग्स होते हैं वो एंटी डोज़ के तौर पे काम करते हैं, तो ये मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इवन कि जानलेवा भी हो सकता है, तो हम ये रिकमेंड नहीं करते। मरीज़ को इंडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो चरस है या जो गर्दे का इस्तेमाल है या फिर जो भी आप इसका नाम ले लें, ये बहुत ही खतरनाक नशा है और ये जिस्मानी तौर पे तो नुकसान पहुँचाता ही है, लेकिन ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है कि मरीज़ जो है वो पागलपन की हद तक चला जाता है। शुक्रिया, आपने इस टॉपिक के ऊपर सुना और उम्मीद है कि ये आपको आपके किसी प्यारे को बचाने के लिए ज़रूर काम आएगा। शुक्रिया।